हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव सिंड्रोम के एपिसोड 4 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां एड डे के बालों को सुखा रहा होता है और उनके साथ नाइट और गियर भी होते हैं। सारे लोग साथ मिलकर मूवी देखने के लिए बैठे होते हैं। गियर उन दोनों की तरफ देख रहा होता है और एड से कहता है कि उन्हें बाथरूम में इतना टाइम क्यों लगा। ये बात सुनकर डे एड की तरफ देखने लगता है। एड गियर से कहता है कि डे को शैम्पू करनी थी तो एड उसके बालों को शैम्पू कर रहा था। ये बात सुनकर नाइट और गियर स्माइल करने लगते हैं क्योंकि वो दोनों सारी बातें समझ चुके होते हैं। नाइट डे को टेंपल चलने की बात करता है कि उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ तो उन लोगों को टेंपल चलना चाहिए। टेंपल वाली बात सुनकर डे थोड़ा चौंक जाता है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि पास्ट में डे बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं था और इसी वजह से टेंपल जाने वाली बात सुनते ही वो चौंक गया। एट नाइट से कहता है कि क्या डे वहाँ पे ठीक रहेगा क्योंकि उसकी कंडीशन तो अब भी ठीक नहीं है। तभी डे नाइट से कहता है कि हाँ वो टेंपल जाएगा। इसके बाद डे एक हॉरर मूवी लगा देता है और जिससे एड डरने लगता है। डे ये बात समझ जाता है कि एड हॉरर मूवी देखने से डरता है तो वो अचानक से घर के सारे लाइट्स बंद कर देता है और जिससे एड घबरा जाता है कि लाइट अचानक से कैसे बंद हो गई। डे उसे कहता है कि लाइट उसने बंद की और हॉरर मूवी हमेशा अंधेरे में ही दिखनी चाहिए। एड डर कर कहता है कि डे के बाल अब सूख चुके हैं तो वो अब ऊपर जा रहा है। ये कहकर वो जाने के लिए उठता है पर डे उसे कहता है कि उसे अपने पैरों पे मसाज चाहिए तो एड वापस से बैठ जाता है और वो डे के पैर पे मसाज देने लगता है। वो सारे लोग मिलकर हॉरर मूवी देखने लगते हैं और जैसे ही मूवी में डरावनी सीन आने लगती है ये सब देखकर एड को डर लगने लगता है। डे ये सब देखकर कहता है कि डे को प्यास लगी है तो एड जाकर उसके लिए कुछ पीने को लेकर आए तो एड उसकी बात मानकर वहाँ से जाता है। गियर ये सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है। वो डे से कहता है कि वो जानबूझकर एड को तंग क्यों कर रहा है। डे उसे कहता है पर वो ऐसा क्यों करेगा। गियर उसे कहता है कि हाँ वो ये बात तो भूल गया कि डे हमेशा उन लोगों को तंग किया करता था जो कि डे को कमजोर लगते थे। नाइट उसे आगे कहने से रोकता है। वहीं एड किचन में डे के लिए कुछ पीने को लेने गया होता है तभी उसे कोई आवाज आती है और वहाँ पे कैट आ जाती है। काफी अंधेरा होता है और जिस वजह से वो डर जाता है। उसकी आवाज सुनकर सभी उसके पास जाते हैं। वो जमीन पे पड़ा होता है। डे उसे कहता है कि वो तो बहुत डरपोक है और ये तो बस एक कैट थी और क्या वो कैट को देखकर इतने जोर से चिल्लाया। एड उठकर उसे कहता है कि डे यहाँ पर क्यों आया। डे उसे कहता है कि क्या एड मूवी की वजह से ऐसे डरा था। एड उसे कहता है कि हाँ उसे हॉरर मूवी से डर लगता है और ये बात तो डे जानता है। डे उसे कहता है कि एड कैसी बात कर रहा है। डे को इस बारे में कुछ भी याद नहीं। इस बात को सुनकर गियर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि भले ही डे को ये सब याद ना हो पर वो ये बात जरूर समझ गया था कि हॉरर मूवी से डरता है तभी उसने एड के साथ ऐसा किया। नाइट जाकर एड को उठने में हेल्प करने लगता है। डे नाइट से कहता है कि वो एड की हेल्प ना करे और यहाँ उसने जो कुछ भी गिराया है वो सब वो एड को खुद से करने दे। क्या वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो एक सिंपल सा खाना नहीं बना सकता। डे ने उसके जैसे लड़के को आखिर कैसे डेट किया होगा।
गियर गुस्सा होकर कहता है कि वो ईद से ऐसे बात नहीं कर सकता और उसी ने ईद को ऐसे बिगाड़ा है। वो खुद ही ईद को खुश करने के लिए सारा काम किया करता था। उसी ने ईद को ऐसा बना दिया कि वो डे के बिना बिल्कुल भी जी नहीं सकता और डे को अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। ये कहकर वो भी ईद के पास चला जाता है। डे कहता है कि अगर याददाश्त जाने से पहले डे सच में ऐसा था तो वो चाहता है कि उसकी याददाश्त कभी भी वापस न आए। उसकी ये बात सुनकर ईद रोने लगता है और वो वहाँ से बात लेने चला जाता है। नाइट डे पे बहुत नाराज हो जाता है और उसे कहता है कि उसने ईद से आखिर ये सब क्यों कहा। डे उसे कहता है कि नाइट डे पे ऐसे कैसे चिल्ला सकता है। नाइट उसे कहता है कि वो उस पे आखिर चिल्ला क्यों नहीं सकता, वो एक मतलबी इंसान है। डे उसे कहता है तो क्या हुआ अगर वो मतलबी है। ईद डे से प्यार करता है तो उसे डे के पास रहकर ये सब सहना होगा, उसके साथ रहना होगा और इतने हमेशा ये सब सहा है, वरना उनका रिलेशनशिप पिछले 2 साल से आखिर कैसे चला। गियर उसे कहता है कि उसकी याददाश्त जाने से पहले वो ऐसा इंसान नहीं था जैसा वो अभी है और अगर वो ये सब याद नहीं कर सकता तो वो हर किसी से पूछे जिन जिन इंसान को वो जानता है। वहीं ईद रोते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। वो रूम पर जाकर उनके कपल टी शर्ट की तरफ देखने लगता है। आगे डे के पास नाइट और गियर बैठे होते हैं और गियर नाइट के काम करने में हेल्प कर रहा होता है। डे उसे पूछता है कि वो अभी भी उसके घर पर क्यों है, क्या उसका कोई अपना घर नहीं है। गियर उसे कहता है कि जहाँ भी नाइट रहेगा गियर उसी के साथ रहेगा। डे उसे कहता है तो क्या इसका मतलब वो नाइट के साथ ही सोता है। गियर उसे कहता है कि वो दोनों कपल हैं तो साथ रहना और ये सारी चीजें नॉर्मल है। नाइट डे से कहता है कि वो बड़ा हो चुका है, वो अब कोई हाई स्कूल में नहीं है जैसा कि डे को याद है और वैसे भी डे तो अब उनके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जानता है। डे उसे कहता है कि ठीक है पर जब तक नाइट डे के पास है गियर उसका कोई भी फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि शायद डे उसे पीट भी सकता है और इस बात की वो गारंटी नहीं दे सकता। गियर उसे कहता है कि अगर वो गियर को एक हाथ से पीटने वाला है तो वो उसके सामने से आराम से भाग सकता है। नाइट गियर को आगे ये सब कहने से मना करता है और तभी उनके बातों के बीच ईद वहाँ पे आ चुका होता है। वो उन दोनों से कहता है कि वो जाकर आराम करे और वो यहाँ डे का ख्याल रख लेगा तो वो दोनों सोने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। डे से कहता है कि वो जरूर ऊपर जाकर रो रहा था और अब डे से ये न कहे कि वो ऊपर जाकर बिल्कुल भी नहीं रोया। ईद उसे कहता है कि अगर डे चाहता है कि इतना रोए तो वो ईद की बेइज्जती करना बंद कर दे। डे उसे कमजोर बोलकर छेड़ने लगता है। ईद उसे कहता है कि एक इंसान जो कुछ भी याद नहीं कर सकता और जो सब कुछ भूल चुका है उनकी फीलिंग्स बिल्कुल अलग होती है। डे उसे कहता है तो क्या ईद ये सब नहीं सह सकता। ईद उसे कहता है कि वो सब कुछ सह सकता है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है और चाहे डे उसके साथ जो कुछ भी करे वो सब कुछ सहेगा। डे उसकी बातें सुनकर उसके तरफ देखने लगता है। ईद उसे कहता है कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है तो वो अब सो जाए। ये कहकर वो पिलो लगाकर उसे सोफे पे सुलाने लगता है और वो खुद भी उसके पास वाले सोफे पे सोता है। डे उसके तरफ देखने लगता है और वो देखता है कि ईद बहुत रो रहा होता है। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईद डे के लिए कपल वाली टी शर्ट लेकर आता है और ईद ने भी वही टी शर्ट पहनी होती है। डे उसे कहता है कि क्या ईद को ऐसा नहीं लगता कि वो लोग
टेम्पल जाने वाले हैं और शायद ये कपड़े पहनकर जाने पर वहाँ सारे मॉन्क्स के सामने उन्हें शर्म आएगी और डे इसे बिल्कुल भी नहीं पहनेगा। नाइट उसे कहता है तब क्या वो इसे इवनिंग की पार्टी पे पहनना चाहेगा। डे उसे कहता है पर वो लोग डे को ये टी शर्ट पहनाना क्यों चाहते हैं। नाइट से कहता है कि क्या ये कपल टी शर्ट इतने खुद से डे के लिए डिजाइन की थी। इत उसे कहता है कि हाँ ये डे का बर्थडे गिफ्ट था उन लोगों के पहले साल के रिलेशनशिप में। डे उसकी बातें सुनकर ये सारी चीज याद करने की कोशिश करता है और उसके सर में दर्द होने लगती है। नाइट और इत उसके पास जाते हैं। इत डे से पूछता है कि उसे क्या हुआ। डे उसे कहता है कि वो ठीक है। इत नाइट से कहता है कि उन्हें डे को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। डे उसे अगेन कहता है और इसकी जरूरत नहीं है। इत कहता है कि डे चलकर बस अपना चेकअप करवा ले। डे उस पे चिल्लाकर कहता है कि उसने कहा कि वो ठीक है और इत उसकी बातें सुनकर उदास हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वो डे को लेकर टेम्पल पे गए होते हैं और वो मॉन्क को डे के हाथों से चीजें दिलवाते हैं। मॉन्क उन्हें कहते हैं कि डे की जो एक्सीडेंट हुई ये उनका पास्ट का कर्मा है। वो मिस्टेक किसी ने भी नहीं की और वो लोग किसी को भी इसका कसूरवार ना समझे। वो इस बारे में जितना भी सोचेंगे उन्हें उतनी ज्यादा तकलीफ होगी और अभी तक वो पूरा कर्मा खत्म नहीं हुआ। पर वो लोग शांत रहे क्योंकि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इत ये बात सुनकर चुप हो जाता है। मॉन्क के जाने के बाद डे इत की तरफ देखने लगता है और इत सैड होता है। आगे वो लोग मछलियों को खाना दे रहे होते हैं। डे से कहता है कि इस टी शर्ट पे नॉटी बॉयफ्रेंड लिखा है और क्या इट डे के साथ बहुत नॉटी था। इट स्माइल करके कहता है कि बस थोड़ा सा। डे उसे कहता है और मॉन्क ने जिस गलती के बारे में कहा उसका क्या मतलब है। ये बात सुनकर वो सारे लोग घबरा जाते हैं। नाइट कहता है कि उनके कहने का ये मतलब था जब डे कमल के पास काम करता था उस वक्त जब उसका कोई प्रॉब्लम हुआ था वो उसी बारे में बात कर रहे थे और डे इस वजह से अब भी अपने मन में नफरत ना रखे। डे कहता है पर उस चीज को कमल ने तो संभाल लिया था। क्या इसके बाद भी कोई और प्रॉब्लम हुई थी। गियर कहता है जब डे का एक्सीडेंट हुआ था तब वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान था। वो कोई माफिया नहीं था तो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। डे कहता है पर जब वो कोमा से वापस आया तब इत ने उसे कुछ कहा था। इत कहता है कि वो डे को सब कुछ बताने वाला है। उसे ये सब और सहना नहीं होगा। उस रात इत ने डे को जल्दी आने को कहा था और बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो चाहता था कि डे उसके लिए केक खरीद कर ले आए। उसने डे को धमकी भी दी थी कि केक के बिना इत दवा नहीं खाएगा और अगर वो इत के पास नहीं आया तो इसका मतलब ये होगा कि उसने इत से कभी भी प्यार नहीं किया। डे उसकी बातें सुनकर नाराज हो जाता है और उसे कहता है तब से सारे लोग यही बात कहे जा रहे हैं कि डे से बहुत प्यार करता है पर सच्चाई तो ये है कि इत बस अपने आप से प्यार करता है। और मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।